स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन टैक्सेशन, जिसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे जीएसटी से रिलेटेड 20+ क्वेश्चंस जो हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स में जाके वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। दैट कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो बताना है इनमें से कौन सा टैक्स है जो कि लगाया जाता है, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। ऑप्शंस हैं वैट, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी या फिर जीएसटी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वैट। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो लगता है हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो वैट स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडिड टैक्स एंड इज लेविड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वैट जो है किसको स्टैंड करता है, वैल्यू एडिड टैक्स को, और ये हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताना है हमें इनमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शंस हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड सेल्स टैक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा ये जो तीनों है ये क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये सभी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और ये मोस्टली किसके हैंड में होते हैं, इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनमें से कौन से टैक्सेस हैं जो कि एबॉलिश कर दिए गए हैं बाय जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वैट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वैट जो है वो एबॉलिश्ड कर दिया गया है बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी विच हैज रिप्लेस्ड द सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ डाटा इम्पोर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टाटा imports a product from abroad then which kind of tax would be levied on it। कहता है अगर टाटा जो है वो इंपोर्ट करता है कोई प्रोडक्ट अब्रॉड से, तो वहाँ उस पर फिर किस तरह का टैक्स जो है उस पर लगाया जाएगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो है क्या है, कस्टम ड्यूटी टैक्स जो है वो लगता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कस्टम ड्यूटी टैक्स जो है लगेगा। कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए कस्टम ड्यूटी जो टैक्स है वो लगता है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स इज। तो बताना है इनमें से कौन सा टैक्स है जो कि इम्पोज यानी कि लागू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है। ऑप्शंस हैं वैट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर स्टैंप ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज स्टैंप ड्यूटी टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है वह सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे कलेक्ट करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो द राइट टू इम्पोज स्टैंप ड्यूटी लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What kind of tax system is found in India? इंडिया में किस तरह का टैक्स सिस्टम जो कि है। ऑप्शंस हैं प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डिग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो there are 3 rates of income tax are applicable in India, that is 5%, 10%, 20% and 30%। तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 आएगा। which is progressive in nature initially but later on it becomes proportional, which is called digressive rate। digressive tax is a mix between the progressive and proportional tax। digressive tax जो है वो किसका मिक्सचर है, progressive tax और proportional tax का। ठीक है,
देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अंडर दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट diminishes as the taxable amount increases. Which system are we talking about? तो बताना है ये हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें टैक्स रेट जो है वो डिमिनिशेस होता है एज अ टैक्सेबल अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो। तो ऑप्शंस है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन या फिर प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो यहाँ हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। या इसमें क्या होता है? द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन रिग्रेसिव टैक्सेशन द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द अमाउंट इंक्रीजेस, जैसा मैंने आपको बताया। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी या फिर सेल्स टैक्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। एग्रीकल्चर टैक्स जो है इज नॉट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो एग्रीकल्चर कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हैंस स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इट। एग्रीकल्चर पे जो है टैक्स कौन लगाता है? स्टेट जो है वो करती है टैक्स ऑन इट एग्रीकल्चर, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इट, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैज बीन चूजन बाय इंडिया? ये हमने कल भी किया था। ऑप्शंस हैं यूएसए, कनाडा, यूके या फिर चाइना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज कनाडा। कैनेडियन मॉडल जो, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया हैज चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूल जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज इट बट द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स इट? कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है जिसे यूनियन गवर्नमेंट जो है लागू करती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे कलेक्ट करती है? ऑप्शन हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर स्टैंप ड्यूटी टैक्स। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टैक्स हेवन? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट टैक्स हेवन? बताना है आपने। ऑप्शंस हैं अ कंट्री और प्लेस वेयर वेल्थी इंडिविजुअल नीड्स टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। ऑप्शन बी है अ कंट्री और प्लेस वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव टू पे वेरी लो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन। ऑप्शन सी है अ कंट्री और प्लेस वेयर पुअर पीपल आर बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ऑप्शंस आपके पास हैं ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर बोथ वन एंड टू। तो इनमें से आपको बतानी है, ये तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट टैक्स हेवन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ओनली बी जो है वो क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट टैक्स हेवन। अ कंट्री और प्लेस वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव टू पे वेरी लो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन जो है ये करेक्ट है अबाउट टैक्स हेवन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है in which of the following taxation system the tax rate is fixed irrespective of taxable income? तो बताना है इनमें से कौन सा टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें टैक्स रेट जो है वो फिक्स्ड है। ऑप्शन है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन या फिर प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन जो है उसमें क्या है? टैक्स रेट इज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म HUF इज फ्लुएंटली फाउंड इन टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, व्हाट डज HUF स्टैंड्स फॉर? HUF जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंटली फाउंड इन टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। तो बताना है HUF जो है वो किसको स्टैंड करता है। ऑप्शंस हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हाउस होल्ड यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, हाउस होल्ड यूनिट फैक्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTGST?
यूटी जीएसटी की क्या फुल फॉर्म है आपको बतानी है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनिट ट्रस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनिट ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। UTGST means Union Territory Goods and Service Tax and is an indirect tax that is collected when intra-state goods or services supplied along with the tax charged under the Central GST Act 2017. ठीक है, then come to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। इनकम टैक्स इज, कह रहा है इनकम टैक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू इन इंडिया। तो बताना है इनकम टैक्स जो है वो क्या है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज इनकम टैक्स इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय स्टेट इन इंडिया। तो बताना है कौन से टैक्सेस हैं इनमें से, गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन से टैक्सेस हैं जो कि स्टेट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा लगाए जाते हैं। ऑप्शन है टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, टैक्स ऑन होटल्स, एजुकेशनल सेस, टैक्स ऑन वेल्थ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेशन टैक्स is a direct tax. Which of the following is a correct statement regarding corporate tax? बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सभी स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए है, इट इज लेविड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, इट इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड appropriated by the states, it is levied by union and shared by the union and the state, it is levied by the union and belongs to it exclusively। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इट इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेशन इज ए मीन्स टू redistribute income among various classes. A redistribution of income tax can be best brought through। तो बताना है, ऑप्शंस हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, या फिर रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, then come to next question. Next question है, which one of the following body will decide the tax rate for goods and services under GST regime। तो बताना है इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि डिसाइड करती है टैक्स रेट फॉर जीएसटी अंडर जीएसटी रेगम। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, या फिर जीएसटी काउंसिल। तो करेक्ट आंसर है इसका जीएसटी काउंसिल जो है वो क्या करती है, डिसाइड करती है टैक्स रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द जीएसटी रेगम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज करेक्टेड। बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द यूनियन लेवीज, कलेक्ट्स एंड distributes proceeds of custom duty between itself and the state। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following items will be kept outside GST। तो ऑप्शंस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, या फिर मेडिसिन। तो करेक्ट आंसर है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन विल बी केप्ट आउटसाइड जीएसटी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड बाय जीएसटी। परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑट्रोय टैक्स, या फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। Then come to next and the last question of today's lecture. Consider the following taxes: corporation tax, customs duty, wealth
टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, विच ऑफ द अबव इज आर इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है? तो करेक्ट आंसर है इसका कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी जो है ये दोनों क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। चलते हैं ऑप्शंस पे, 2 और 4 ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने टैक्सेशन से रिलेटेड 22 टू 23 क्वेश्चंस जो है इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।